पुराने इश्यूज़, पुरानी चीज़ें भी लेकर आता है और कुछ चीज़ों को दफ़न भी कर देता है। आपके पास रुकावट पैदा करेगा। आपको आपको आपने जो चीज़ें हासिल करी है, फिर उसको तंग करने की कोशिश करेगा। इस एरिये में मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें, बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते। मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है,
वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश और जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और हम करते हैं आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है, और इसके बाद ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे बुरे कार्ड दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन वीकेंड अच्छा होना चाहिए, तो वीकेंड मुझे अच्छा नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि सूरत हाल है क्या। तो ये पहला वाला कार्ड है भाई, ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, पेज मैसेंजर को कहते हैं। तो इस हफ्ते में कैंसर आपके पास पैसे आने वाले हैं। आप उसका इंतजार कर रहे हो कि फला जगह से पैसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन ये रुकावट बन रहा है, हरमिट। तो कुदरती तौर पे कुछ थोड़ी सी रुकावट मौजूद है कि आपके वो जो पैसे जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो ना आ पाए। हरमिट असल में कुछ पुराने इश्यूज, पुरानी चीज़ें भी लेकर आता है, और कुछ चीज़ों को दफन भी कर देता है। तो हरमिट हो सकता है कि आपके पास रुकावट बनकर पैसों के मामले में आ जाए, मगर आपका जो शौक़ है वो मुझे वैसे लगता है कि पूरा हो जाएगा। दूसरी रीडिंग से पता चल जाएगा कि आपका वो शौक़ पूरा होता है कि नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। ये इसकी बेस है, क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ कप्स असल में आपका एक शौक़ है, आपका एक शौक़ है कोई जॉब हासिल करने का, पोजीशन हासिल करने का। तो वो वाला शौक़ अगर आपका पूरा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके पास पैसे आएंगे। अब वो चीज़ इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी। आपको वो पोजीशन मिल गई, वो सीट मिल गई, तो इसके बाद पैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। तो पैसे वाली सीट है, वो पैसे कमाने वाली सीट है, जो कुछ भी है पैसे कमाने वाली सीट है। अब ये वाली जो रुकावट है ये आपके पास पास्ट में भी आ चुकी है। ये वाला कार्ड बता रहा है पास्ट में भी आपके पास इसी किस्म की सीट, इसी किस्म की पोजीशन, इसी किस्म की अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद थी, लेकिन वो किसी की वजह से ख़राब हो गई। और ये डेविल है, शैतान है। ये शैतानी आपके पास होती रहती है, और लोग आपके लिए शैतान वाला किरदार अदा करते रहते हैं। तो आपके पास मैं फील कर रहा हूँ कि आपके पास पहले भी ऐसा हुआ है, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको आपका टारगेट हासिल करने के लिए, आपका जो इंतज़ार है उसको ख़राब करने के लिए ये दोनों बुरा काम कुछ करें। बुरा से मुराद कि बुरा इफ़ेक्ट आपके काम पे, आपकी जॉब पे डालें। तो ये शैतान आपके पास मौजूद है, पास्ट में मौजूद था, लेकिन आपके पास मौजूद है। तो ज़रा सोच समझ के काम कीजिएगा। ये कार्ड देखिएगा, ये चैरियट का कार्ड है। ये चैरियट असल में आपको बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करवाता है। ये कार्ड प्रेजेंट में आया है। अनथक मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के बाद सक्सेस हासिल करने को चैरियट का कार्ड आता है। तो चैरियट बता रहा है कि आपके पास ये सक्सेस आपके पास इसी हफ्ते में पहुंच भी जाएगी। इसके ऊपर लिखा होता है विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी, तो कि आप जीत जाओगे। थोड़ा सा एडवर्सिटी, थोड़ा सा इधर उधर करके, थोड़ी सी तकलीफ से के। तो ये वाला जो काम है इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आपका हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। ये थोड़ा सा तंग करेगा, मगर आप इसको बाईपास कर जाओगे। ये पोजीशन आपको मिल सकती है, और यहाँ पे आप विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। अभी हम इससे बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है इस पोजीशन से, तो एक छोटी सी रुकावट और भी मौजूद है। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड, और ये आपके पास फिर आ रहा है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। और ये नियर फ्यूचर में आपको तंग करेगा, आपके पास रुकावट पैदा करेगा। आपने जो चीज़ें हासिल करी है फिर इसको तंग करने की कोशिश करेगा। तो बुनियादी तौर पे आपकी इस पोजीशन में जिसमें आपके पास पैसा आ रहा है, दोनों तरफ, एक तरफ शैतान है और एक तरफ पेज ऑफ स्वॉर्ड है, ये दोनों आपको तंग कर रहे हैं, और ये दोनों आपका टारगेट है।
कि मैं इस तरीके से अपनी चीज़ों को हासिल कर लूँ, और आप इंशाल्लाह हासिल कर जाएंगे। ये इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, दोनों को, इसको और उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी सी मुश्किल है, इतना आराम से सुकून से नहीं होगा। लेकिन ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप वो मुश्किल हल कर लोगे, वो मुश्किल से आप बाईपास कर जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब कुछ फीलिंग्स की कार्ड्स आ जाते हैं, फीलिंग देखते हैं कि आपकी कैसी है। ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको ये चीज़ें हासिल करने के लिए अपने रिसोर्सेज बदलने होंगे, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। तो ये आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगी मुस्तकबिल में जाके। यहाँ पर मैं अपने आप को बैलेंस करने का मशवरा भी दूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, तो आप ये वाले टारगेट्स अपने हासिल कर लोगे। तो ये फीलिंग आपके मेरे पास आ रही है कि आप अपनी चीज़ों को कर लेंगे। ये वाला देखिएगा 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वांड्स का मकसद होता है कि आपको आपके हिस्से की चीज़ जो आपने हासिल करनी थी, जिसका आपने टारगेट किया हुआ था, वो हासिल कर ली। ये आपके फैमिली के कार्ड्स हैं, और ये फैमिली समझती है कि आपको आपके हिस्से की चीज़ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये कार्ड भी ये कह रहा है कि मिल जाएगी। रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, थोड़ी कोशिश करो, चीज़ें बेहतर करो, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये बड़ा आलिशान कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये अपनी जगह एक खुशहाली का कार्ड है, ये आपकी उम्मीद है। एक और बात बता दूँ, जिन लोगों को औलाद नहीं है, ये औलाद का कार्ड भी है। तो आपकी औलाद हो सकती है कि आपको औलाद हो जाए, ये अच्छा कार्ड है। ये एक उम्मीद का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, और ये आपको हौसला देता है कि चीज़ें बेहतर होंगी आपकी ज़िंदगी में, और आपके पास भी उम्मीद के तौर पर आया है। आखिरी दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। आखिरी वाला कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का मकसद उस्ताद होता है, दुआ होती है, नेचर होती है, कुदरत होती है, और वो कुदरत भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इस एरिए में मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है, इस एरिए में मुझे गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। ये वाली चीज़ें आपको फिजिकली तंग कर रही है, फिजिकल है, ये फीलिंग के कार्ड हैं। तो फिजिकली आपके पास रुकावटें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप सक्सेस हासिल कर जाएंगे। वीकेंड का कार्ड बहुत ज़बरदस्त है, दुआओं के साथ आप अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। और ये जो कार्ड है ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये कह रहा है कि थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुश्किलात के बाद भी आप अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। ओके जी, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स के बाद फिर हम आगे चलते हैं कि आपके सवालों के जवाब देंगे उसमें। तो आप अपने सवाल 3 सोच लीजिए कि आपके क्या सवालात होंगे, तो उनके जवाब मैं आपको दे दूंगा। ये हैं शायद गयास अनवर, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेटिंग फॉर एन जॉब ऑप्शन। इंशाल्लाह नौकरी या जॉब आपको मिल जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। माशाल्लाह, ग्रेट सर, अल्लाह ब्लेस यू। ये रबिया हैं, थैंक यू वेरी मच रबिया, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी टिप्स दी, थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं। ये नाम कौन है? हमीद अब्बासी है या हमीदा अब्बासी हैं? सर योर रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लव यू। यूनुस नज़ीर लाहौर, यूनुस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये जेनिफर हैं, और ये बता रहे हैं कि सलाम सर, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह सर ग्रेट रीडिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ब्लेस यू ऑल टाइम, आमीन, नाइस रीडिंग सर जी, आई लाइक योर स्पीकिंग स्टाइल। मोहम्मद अरशद बट गुजरावाला सिटी, बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है? अगर आप कराची में हैं तो मुझसे मिल सकते हैं, मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे टाइम लेके मुलाकात आप कर सकते हैं। और ये फारी बलोच है, सर मुझे भी जवाब दें, क्या मेरे और मेरे शोहर के सुलह हो जाएगी? मैं सबसे पहले फारी दुआ करता हूं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, दुआ हो जाए और सुलह हो जाए। अभी मैं आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपकी सुलह होगी या नहीं होगी। तो वो आप सवाल सोच लें अभी से, और उसका जवाब आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, योर रीडिंग इज़ वेरी ट्रू। ऐसा ही चल रहा है जॉब के बारे में, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये शायद राजेश हैं। फिर ये हैं राहिब अब्बास, सलाम सर, मेरा नाम अकीला है। ये अकीला है, राहिब अब्बास नहीं है। इनका आईडी पढ़ी थी मैंने, तो नाम अलग लिखते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। झंग शहर से हूँ, आपकी रीडिंग बहुत नाइस। मौला इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआओं का। और ये ताहिरा हैं, हेलो सर, हाउ आर यू? सर ताहिरा, आगे कुछ लिखा हुआ है मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। 369,
फिर ये इमरान है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आई है और मैं बिज़नेस के लिए पर तोल रहा हूँ, अब क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। अभी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, तो उसमें आप ये सवाल डाल दीजिएगा तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपकी जॉब वाली बात से मैं 100% एग्री हूँ, कैंसर का ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये उज़ैर ख़ान है शायद। और वेटिंग फॉर हस्बैंड्स जॉब सिंस 2 years, होल फैमिली सफरिंग। मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और फैमिली वाले बंदे के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो आप मेरी एक वीडियो है ड्रीम जॉब वाली, उसमें देखें कि किस तरीके से आप अपने मकसद की ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। ओके जी, मैं अभी आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तो आप सवाल सोच लें और तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कुछ शफल कर लूँ, फिर इसके बाद सवाल सोचें, अभी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। 3 सवाल और 3 सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। ओके जी, सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब। अब देखते हैं कि क्या जवाब आया। सवाल नंबर 1, जिन लोगों ने सोचा है, यस जी, आपका काम हो जाएगा, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, आपको आपका सिला मिल जाएगा, आपको आपका हक मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, जो भी है अच्छा हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का जवाब भी है यस, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। आपको उस कोशिश के बाद आपका जवाब हाँ में है, यस है। यस मिल जाएगा। ये वाला जो जवाब है, रिश्ते की बात हो रही है और अगर मोहब्बत की बात हो रही है और किसी के आने की बात हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर इंशाल्लाह आपके पास चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तीनों सवालों का जवाब यस आया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।